इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आचार्य समंतभद्र स्वामी का यह स्वयंभू स्तोत्र। कल बहुत ही सुंदर बात आचार्य भगवान ने कही कि चाह मिटी चिंता मिटी, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह है और जिनको कुछ नहीं चाहिए वे हैं सबसे बड़े शहंशाह, वे हैं सबसे बड़े शहंशाह। यदि आप भी शहंशाह बनना चाहते हो तो अपनी चाह को मिटा लो, चिंता भी मिट जाएगी और शहंशाह बन जाएंगे। बस ये होना चाहिए। 4 शब्द हैं, चाह, दाह, आह और वाह। ठीक है ना? यदि आप आह से बचना चाहते हो और अपनी वाह वाह करना चाहते हो तो आपको चाह की दाह से तो ऊपर उठना होगा। कल आचार्य भगवान ने कहा था अपत्य वित्तो तरलोट तृष्णया। अपत्य यानी पुत्र, वित्त यानी धन, लोटोत्तर यानी जो है ये लोटेशना, और तृष्णा यानी भोगेशना। 4 प्रकार की येष्णा की बात कल आपके सामने मैंने रखी थी कि पुत्रेशना, वित्तेशना, लोटेशना और भोगेशना, इनसे बचोगे तभी हम ऊपर की ओर उठ सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं और इस संसार से आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा इन्हीं के चक्कर में संसार में घूमते चले जाएंगे, घूम ही रहे हैं। आज आचार्य भगवान यहाँ पर आगे और भी कह रहे हैं, लेकिन कल आपको ये भी कहा था कि अपनी जो समस्या है उस समस्या को तपस्या में बदल लो। अलग से तपस्या नहीं हो सकती, कोई बात नहीं। आपसे व्रत उपवास नहीं हो रहा, चतुर्दशी उपवास करना है, आपको नहीं हो पाता, पित्त भड़क जाता है, चित्त गर्म हो जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है ना? आप जो है दान पैसा बहुत ज्यादा नहीं दे पाते भैया, कोई बात नहीं। लेकिन 2 शब्द किसी ने कहा और हमने समता से उसको सहन कर लिया। ये तपस्या तो अपन कर ही सकते, घर में रहकर भी ये तपस्या भी कर लेंगे। आपकी समता सबसे बड़ा मूल यही है, सारे शास्त्रों का सार भी यही है। परिस्थिति बदलना हमारे हाथ में नहीं, अपनी मनस्थिति बदलना हमारे हाथ में है। अपनी मनस्थिति बदल लो, परिस्थिति स्वयं बदल जाएगी, परिस्थिति बदलेगी। हाँ, परिस्थिति का पक्षी आपके सर पर बैठ जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसको घोंसला मत बनाने दो। समझ में आ रहा है? परिस्थिति का पक्षी आपके सर पर बैठने दो, कोई बात नहीं, बैठेगा। हम कितनी परिस्थिति से बचेंगे? कहाँ जाओगे भागकर? भागना नहीं है, जागना है। जागेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। किसी ने ठीक ही कहा है कि यदि आप निर्वृत्ति का मार्ग चाहते हो तो दिमाग को क्या रखो? ठंडा। और दिमाग को ठंडा रखने के लिए भी आपको 4 बातें और दे देता हूं कि दिमाग को ठंडा रखने के लिए सबसे पहले जुबान को नरम रखो। क्या आया? जुबान को देखो, दांत होते हैं ना, दांत वो कैसे है? कठोर। और जीभ क्या होती है? नरम। अच्छा ये बताओ बच्चों, दांत पहले आते हैं, जीभ पहले आती है? अरे जीभ तो जन्म से ही मिलती है। अच्छा, दांत पहले टूटते हैं या जीभ पहले टूटती है? जीभ तो महाराज जी अंतिम शमशान घाट में भी साथ में जाना है। समझ में आ रहा है? लास्ट तक जो बचपन से आई और लास्ट चिता तक गई वो कौन है? जीभ। और जो बाद में आया वो पहले चला गया वो कौन है? दांत, क्योंकि वो कड़े हैं। यदि आप भी कड़क बनोगे तो दांत वाली स्थिति हो जाएगी, फिर अपन पहले ही टूट जाएंगे। और यदि हम नरम बनेंगे, जुबान को नरम रखेंगे, तो अपनी जीभ वाली स्थिति रहेगी, हमेशा दूसरे के दिल पर भी छाए रहेंगे। इसलिए संत कहते हैं जुबान को नरम रखो और आंखों में शर्म रखो। जुबान को नरम रखो और आंखों में, अब तो गायब ही हो गई, हाँ,
ससुर जी और बहू जी दोनों बैठ के आराम से टीवी देख रहे हैं। क्यों? और वो चीज देख रहे हैं जो न तो ससुर जी को देखना चाहिए न बहू जी को देखना चाहिए, लेकिन क्या करे, बड़ी स्थिति विचित्र हो जाती है घरों में। तो जुबान को नरम रखो, आंखों में शर्म रखो और दिल में रहम रखो, दिल में रहम रखो। और चौथी बात तो बहुत जोरदार है दिनेश भैया, सुन रहे हो? अब बता दे। हाँ, कि जुबान को नरम रखो और आंखों में शर्म रखो और दिल में रहम रखो और जेब को गरम रखो। आपका हमेशा कार्य आगे बढ़ता रहेगा। यदि जेब गरम है तो फिर कहीं पर भी जाओ, सब काम अपने आप ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे। फिर तो बूढ़ा भी जो है ना घोड़ी के ऊपर बैठ के तोरण मारने के लिए तैयार हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? जा दुनिया पैसारी पुजारी, पूजा करते नर और नारी, जग में पाप कमावे भारी, दुनिया पैसारी, दुनिया पैसा। पीसो, पीसो मतलब पैसा, पीसो बूढ़ा ने परनावे, नहीं तो कुंवारा ही रह जावे। समझ में? पैसा है तो फिर 80 साल का बूढ़ा भी तैयार है और उसको 20 साल 21 साल 25 साल वाली लड़कियां भी चाहने लग जाती है। क्यों? उससे प्यार नहीं है, धन से प्यार है। बोले इसका पूरा धन हमारे पास आ जाएगा। ये स्थितियां हो रही है नहीं हो रही? हो रही है। समझ में आ रहा है? लेकिन आज का इंसान इस बात को नहीं समझ पा रहा है। यहाँ पर भी आचार्य समंतभद्र यही स्वामी यही कह रहे हैं कि भैया पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा और भोगेष्णा से बचो और अपने आप को बचाओ। व्यक्ति की सोच बड़ी विपरीत हो गई, बहुत विपरीत हो गई है। और वो ये है कि यदि वो मंदिर में बैठा है, भगवान के सामने बैठा है, गुरु के सामने बैठा है, मंदिर में बैठा है, भगवान के सामने बैठा है और आंखें बंद करके बैठा हुआ है, आंखें बंद है, लेकिन फिर भी उसके अंदर में प्रार्थना क्या कर रहा है पता है? क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रार्थना ये करता है, मैं सुखी रहूं, मेरे बच्चे सुखी रहे, मैं सुखी रहूं, मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, बाकी दुनिया कौन ने बोला भाड़ में। क्यों? जो ऐसा यदि सोचेगा दुनिया जाए या न जाए वो पहले चला जाएगा। इसलिए आप दुनिया का ऐसा मत, बस मैं सुखी रहूं, मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, यहीं तक सीमित नहीं हो, इसके आगे भी तो हो। यही तो आपको पुत्रेष्णा वित्तेष्णा भोगेष्णा और लोकेष्णा से ऊपर उठने का संदेश दे रहे हैं। अपत्य वित्तो तर लोक तृष्णया, आपने चौथे श्लोक में कल शीतलनाथ भगवान का पढ़ा था और आज उपसंहार में उसी को और आगे बढ़ा रहे कि हे भगवान, आपके समान इस जग में दूसरा कोई है ही नहीं, आपकी कोई सानी नहीं है। क्या है? वही बात आचार्य समंतभद्र स्वामी से अपन चलते हैं और पूछते हैं अगले श्लोक में। पहले हम बोलेंगे, आपको दोहराना है। त्वमुत्तम ज्योतिरजः क्व निर्वृत है, क्वते परे बुद्धि लवोदवक्षता, ततः स्वनिश्रेयस भावना परेर बुध प्रवेकेर जिनसे तलेंद्र से। हे शीतलनाथ भगवान, हे जिनेन्द्र भगवान, आप क्या हैं? आप जिन हैं। जिन कौन कहलाता है? बोलो, बच्चों से पूछना चाह रहे, जिन कौन कहलाता है? जिन यानी आप बोलते हो ना जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र बोलते नहीं बोलते? तो जय जिनेन्द्र क्यों बोलते हैं? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है ना, वो कहलाते हैं जिन। और जो जिन के अनुयायी हैं वो कहलाते हैं जैन। जैन शब्द कैसे बना सुन रहे हो? बहुत ये जो है ना हर किसी को आता ही नहीं। वो एक बार ऐसा हुआ, गोटे गांव का एक बालक था, यूपीएससी में सिलेक्शन होना था, उसके नाम के आगे जैन लिखा हुआ था, उससे रिटर्न में पास हो गया। जब इंटरव्यू की बारी आई, इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछा, आपका नाम क्या? ये नाम जैन। आप जैन हैं? जैन किसे कहते हैं? वो इधर उधर झांकने लग गया, बोले गो टू पवेलियन।
समझ में आ गया? जिधर से आए थे उधर ही वापस चले जाओ, हो गया काम। ये है। अब जैन, यही अभी पूछेंगे हम आपसे कि जैन किसे कहते हैं। यहां पर आ गया, शीतलनाथ भगवान बता रहे खुद कि जैन किसे कहते हैं। जैन किसे कहते हैं? जैन कहते हैं जो जिनका अनुयायी है, जिनका अनुयायी है वो क्या है? जैन। जैसे कि विष्णु का अनुयायी वैष्णव कहलाता है, शिव का अनुयायी शैव कहलाता है, बुद्ध का अनुयायी बौद्ध कहलाता है, ठीक है ना? और आपके ईसा का अनुयायी ईसाई कहलाता है। ऐसे ही जिनका अनुयायी जैन कहलाता है, ठीक है ना? अभी रोज चल रही है अपनी क्लास जैनिज्म ऑफ एबीसीडी, मतलब जैन का एबीसीडी, किस प्रकार से हम जैन शब्द बने हैं, या जैन धर्म में जो अपन चारों अनुयोग है उनमें बेसिक फंडामेंट क्या है, आधार क्या है, वो छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताई जा रही है। तो यहाँ पर भी जिनके अनुयायी जैन कहलाता है। जिन कौन कहलाता है? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, मन को जीत लिया, वो क्या कहलाते हैं? जिन कहलाता है, जिन कहलाते हैं, ठीक है ना? तो जिन के अनुयायी जैन। आप हे जिन, आप हे शीतलनाथ भगवान, आप जिन हैं क्योंकि आपने इंद्रियों को जीत लिया। दूसरा विशेषण क्या दे रहे हैं? त्वम उत्तम है। दूसरा विशेषण दिया कि आप उत्तम ज्योतिरज है, अजय है, आप उत्तम ज्योति वाले हैं। ज्योति तो बहुत सारी होती है, लेकिन वो क्या करती है? बुझ जाती है ना? बुझ जाती है। तेल खत्म हुआ, बाती भी गई और दीपक भी बुझ गया, लेकिन आपकी ज्योति कभी बुझने वाली नहीं। अपितु आप केवल जो ज्ञान ज्योति से सहित हैं, आपके ज्ञान के माध्यम से न केवल आप ही प्रकाशित होते हैं, अपितु पूरा संसार, तीनों लोक भी प्रकाशित होते हैं। ऐसी आप उत्तम ज्योति हैं। फिर उसके बाद में अजय है। अजय का मतलब है आप पुनर्जन्म से रहित है। यानी अभाव, जय यानी जन्म, जन्म का अब अभाव हो चुका है। जो तीर्थंकर प्रभु होते हैं उनका पुनर्जन्म होता है क्या? अब वो क्या करेंगे? वो तो सिद्ध परमेष्टि बन गए, बन जाते हैं, ठीक है ना? तो जो परमेष्टि हैं वे परमेष्टि अब कभी भी जन्म नहीं लेंगे, वो अब पुनर्जन्म से रहित, इसलिए उनको अजय बोल दिया। और चौथी विशेषता यहाँ पर बताते हैं निर्वृत्त है। निर्वृत्त है मतलब संसार से निर्वृत्त हो चुके हैं। अब आप संसार में जो भी करना था वो सब कर लिया। आदमी टायर्ड हो जाता है लेकिन रिटायर्ड नहीं होता। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट भले ही उसको रिटायर कर देती है। आदमी 60 साल, कितने साल की उम्र है? 60 साल की उम्र में रिटायर करते हैं ना, तो गवर्नमेंट रिटायर कर देती है, लेकिन वो अपने मन से रिटायर नहीं होता। अभी तो मुझे ये करना, अभी वो करना, ये करना, वो ये नहीं सोचता मुझे मरना। समझ में आ रहा है? बस करना करना, इसी के अंदर ही वह उलझा रहता है। ध्यान रखना, आदमी यदि चाहेगा तो उसकी दाह तो बढ़ती रहेगी, उसको ब्रेक कर देगा। एक चैन होती है, उस चैन को तोड़ना जरूरी है। यदि वो टूटेगी नहीं तो कभी भी ब्रेक नहीं होगा। यह संसार बढ़ता ही चला जाएगा और बढ़ ही रहा है। इसलिए आप देखिए, जो निर्वृत्त होता है वो सुखी हो जाता है। आप तत्वार सूत्र पढ़ते हो, तत्वार सूत्र में सूत्र आता है निसल्यो वृत्ति। निसल्यो वृत्ति, वृत्ति जो है अब संकल्प विकल्प से रहित है। सामायिक पाठ में पढ़ते हो ना आप लोग, दो छोड़ संकल्प विकल्प जाल, संसार में है नित जोरु लाते। मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, और मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। यही गड़बड़ है। या तो आदमी गा 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 करता रहता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैंने बेटी का ब्याह करूँगा, है ना, या घर में परिवार में मकान बनवाऊँगा, गा करता है। और या फिर था करता है। था क्या?
मैंने ऐसे किया था, मैंने वैसे किया था। यही संकल्प और विकल्प, दो चीजें ना, संकल्प और विकल्प। एक संकल्प करता रहता है मैं करूंगा, और एक विकल्प करता रहता है उसने ऐसे किया था, उसने मुझे गाली बटी थी, वो आए थे मेरे, उसके चौके में हार हो गया, मेरे चौके में हार नहीं हुआ था। यही तो, यही इसके या तो डा 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 और या था, इसी में ही जीता रहता है। यही व्यक्ति के दुखों की गाथा है। समझ में आ रहा है? यही व्यक्ति के दुखों की गाथा है। या तो गा में जिएगा, था में जिएगा, यही गाथा है में जियो। संत क्या कहते हैं? है में जियो, वर्तमान में जियो। यदि वर्तमान में जिएंगे तो वह आगे बढ़ सकता है। मैं अच्छा बनूं, मैं अच्छा बनूं, मैं अच्छा रहूं और मैं अच्छा हूं। ये भाव करना गलत नहीं है। मैं अच्छा बनूं, मैं अच्छा रहूं, मैं अच्छा हूं। यहां तक कि कदाचित मैं अच्छा दिखूं, दूसरों को मैं अच्छा दिखूं, ये भाव भी बुरे नहीं कथनचित। लेकिन मैं तो अच्छा और बाकी सब ओछे, मैं ऊंचा बाकी सब नीचे। बस यही व्यक्ति को नीचे की ओर गिराने वाले हैं। यही भाव उसको नीचे की ओर गिराने वाले हैं। उसको अपने दुख से दुखी है ही नहीं। आज का व्यक्ति वो दूसरे के सुख से दुखी है। उसके पास में 2 मंजिल का मकान है, सुख से जिंदगी चल रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी बाजू वाले के यहाँ 3 मंजिल क्यों हो गया? बस अब रात दिन वो 3 मंजिल को ही देख रहा है, इससे वो दुखी बनता चला जाता है। यही दुख का कारण है। आप तो छोड़ो, जब आदमी आगे बढ़ जाता है मोक्ष मार्ग में, व्रतों में भी, तो वो भी दूसरे को यदि देखेगा तो हमेशा दुखी होता रहेगा। अपने आप को देखेंगे तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। इसलिए आचार्यों ने कहा कि विकल्प जालों को छोड़ो, आप दूसरे को देखना बंद कर दो, अपने अंदर में आ जाओ। 4 विशेषण दिए। पहला है जिन, हे भगवान आप क्या हैं? जिन हैं। दूसरा उत्तम ज्योति के धारक हैं, अजय हैं, यानी पुनर्जन्म से रहित है, और निर्वर्त है। आप निर्वर्त हो चुके हैं, अब आपको कुछ भी करना शेष नहीं रहा है। जब तक करना धरना है तब तक ये संसार बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता ही रहेगा। इसलिए संसार को घटाना चाहते हो तो अपन को करना धरना तो छोड़ना ही पड़ेगा। आचार्यों ने कहा है, सर्वम निराकृत्य विकल्प जालम संसार कांतार निपात हेतु। निपात यानी गिरना, नीचे की ओर गिरना, है ना। संसार कांतार, कांतार यानी वन, संसार रूपी भयानक वन में नीचे की ओर गिरने वाले हैं। क्या? सर्वम निराकृत्य विकल्प जालम। जो विकल्प जाल है वो हमें नीचे की ओर लेकर जाना है। इसलिए विकल्पों में उलझो मत, अपने आप को धर्म ध्यान में लगा लो। बस विकल्प कौन करता है? बोलो हुकुमचंद जी। विकल्प काय में उत्पन्न होते हैं? मन में, दिमाग में। अभी बोला था ना दिमाग को ठंडा रखना है, तो आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा हाइकु दिया है कि मन की बात सुनना नहीं होता, मन की बात सुनना नहीं होता मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग में यदि आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो मन को बैठा दो, बैठ जा चुपचाप। उसकी बात यदि आप सुनेंगे तो वो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। इसका पद्यानुवाद लेकर अपनी वाणी को विराम देंगे। समय भी आप लोगों का हो रहा है। धवलित केवल ज्ञान ज्योतियो, जन्म रहित दुख सर्व हरे। आप कहाँ से अन्न कहाँ जड़, अल्प ज्ञान ले गर्व करे। शिव सुख के अभिलाषी बुद्ध जन, अतः सदा तव गुण गाते। शीतल प्रभु रुज शीतल कर दो, तुम्हें भजे मम मन ताते। मेरा मन आपको ही भजे, ऐसी तभी ही हम शीतलता को प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर आचार्य भगवान ने यही कहा, त्वते बुद्धि लवोदवक्षता, यानी आपके ज्ञान के लेस मात्र से उत्पन्न गर्व से नष्ट ते परे वे हरिहरादि अन्य जो हैं उनमें वो ज्ञान है क्या?
आपकी जो उत्तम ज्योति केवल ज्ञान ज्योति है वो दूसरे किसी हरि हर ब्रह्मा विष्णु आदि में है क्या? बोलो। जो रागी द्वेषी देवी देवता हैं उनमें नहीं है। वीतरागता में जो केवल ज्ञान ज्योति है वह आप में नहीं। इसीलिए स्वनी निश्रेयस भावना परेर, आपका जो है निश्रेयस आत्म कल्याण की जो भावना है उसमें जो तत्पर है, ऐसे बुद्ध जन, अनाड़ी आदमी नहीं, विद्वान आदमी, बुद्ध प्रवेके श्रेष्ठ विद्वान, इड्डयसे, इड्डयसे का मतलब इड धातु जो होती है वो स्तुति करने के अर्थ में आती है, इड स्तुति, इसलिए आपकी स्तुति करते हैं। हे भगवान, जो आपकी केवल ज्ञान ज्योति है उस केवल ज्ञान ज्योति के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ वह ज्योति अन्य किसी में भी नहीं है। इसीलिए हे भगवान हम आपकी स्तुति करते हैं, अन्य के यहाँ माथा नहीं टिकाते हैं। ये कारण क्या है? कारण यही आपकी वीतरागता, वह वीतरागता हमको भी प्राप्त हो, इसी भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। और जीवन का सबसे पहला बेला था। उपवास तो मैंने बहुत किए थे मेरे जीवन में, गृहस्थ अवस्था में भी किए थे, घर में था तब भी किए थे, लेकिन 2 उपवास जीवन में पहली बार किए। तो तब उनसे यही पूछा कि जब पैसे थे तो आप खा पी लेते? बोले हाँ पैसे तो थे मेरे पास, सब कुछ कर लेता मैं, क्योंकि वहाँ सब दिख भी रहा था, वहाँ पर पैसे भी थे, वस्तु भी थी, सब कुछ था, लेकिन नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? बोले आचार्य देशभूषण महामुनिराज से मैंने 7 प्रतिमाओं का व्रत को ग्रहण किया था। जब 7 प्रतिमाएं मैंने ले ली तो बताओ मैं नहाया नहीं, देव दर्शन नहीं, पूजन नहीं, तो आहार कैसे ग्रहण करूं? मैं कर ही नहीं सकता हूं। इसलिए मैंने सब होने के बावजूद भी मैंने आहार ग्रहण नहीं किया। तो फिर वहाँ पे महाराज लोगों ने बोले आप ऐसा कर लेते कि स्टेशन पर उतर कर दर्शन कराते, उसमें क्या बाधा थी? तो बोले भैया उस समय हम कुछ ज़्यादा जानते नहीं थे कि कहाँ कौन से गांव में मंदिर मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए कुछ था। और सबसे बड़ी बात तो बताएं, हमें तो बस ज्ञान सागर जी महाराज की दर्शन की तीव्र भावना थी, भूख प्यास तो हम सब भूल चुके थे। हमारे अंदर भूख और प्यास की कोई धारणा और भावना ही नहीं थी कि हमें कुछ खाना है। खाना पीने का कोई विकल्प नहीं था, एक ही विकल्प था, बस जल्दी से जल्दी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के चरणों में हमें दर्शन करने का, उनको देखने का मौका मिले। बहुत सुना है उनके विषय में, बस वहाँ पहुँच जाए, और उसके अलावा कोई भी धारणा और कोई भी भावना नहीं थी। फिर पूछा अच्छा इसी वो 5 रुपये का क्या हुआ? सब एक साथ बैठते तो ऐसे ही अलग अलग प्रश्न होते थे। बोले वो 5 रुपये तो रिक्शे में खत्म हो गए। फिर आप अजमेर कितनी बजे पहुँचे? बोले 2 दिन के बाद रात में हम अजमेर पहुँचे। और जब अजमेर में पहुँचे तो आप किसके यहाँ गए? तो बोले बॉस वो जो ब्रह्मचारी जी थे उनका नाम भी पता था, उनका पता भी पता था, और 5 रुपये तो थे ही। बस उससे जो है हम लगभग रात को 11-12 बजे उन ब्रह्मचारी जी के घर पहुँचे। और जब ब्रह्मचारी जी के घर पहुँचे तो वहाँ पर बहुत गर्मी थी। अब इतनी गर्मी, और नीचे हम सो नहीं पा रहे थे, बहुत गर्म लग रहा था। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा आप यहाँ नहीं सो पाओगे, अपन ऊपर चलते हैं और छत पर जाकर हम रात्रि विश्राम के लिए लेटे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा इस पानी से आप जो है अपना मुंह धो लो, लेकिन वहाँ पानी की गर्मी में बहुत कमी होती है। उन्होंने किया तो बाल्टी में पानी भी खत्म। अब क्या? फिर कुछ नहीं, बोले वो एक दुपट्टा था, उस थोड़े से पानी में जैसे तैसे उसको गीला किया, और गीला करने के बाद उसमें थोड़े पानी में उसको चेहरे पर रखा और लेट गए। लेटे तो थे लेकिन क्या करते, नींद आ नहीं रही थी। अब नींद आ नहीं रही थी तो यहाँ वहाँ करवट बदलते रात जैसे तैसे काट रहे थे कि किसी तरह से सुबह हो जाए, क्योंकि 2 दिन के, आप बताओ 2 दिन का है, और वो भी इतनी गर्मी, और गर्मी के उपवास, और उसमें भी आकुलता व्याकुलता तो हो रही थी। लेकिन बस वो आकुलता व्याकुलता एक तरफ, बस ज्ञान सागर जी के दर्शन करना है, ये भाव थे। फिर जब सुबह हुई तो उन्होंने कहा वो तो बहुत लंबे हैं, छोटा मोटा थोड़ी है अजमेर। ये इधर रहते थे और ज्ञान सागर जी
उस कोने में। बोले अभी अपन नहीं चल पाएंगे, आप अभी तो स्नान आदि करो, और स्नान आदि करने के बाद फिर आप यहाँ पहले पारणा करो। पारणा करने के बाद, अब भाव तो नहीं थे कि पहले वहीं जाना है, उनके दर्शन करना है, पर ब्रह्मचारी जी ने कहा नहीं, वहाँ क्या अवस्था क्या व्यवस्था बनती है, अभी हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो। मन तो वह नहीं करना, लेकिन अब जिनकी आए हैं उनकी बात मानना थी। उन्होंने कहा करो, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो वहीं हमने उन्हीं के मंदिर में, वहीं जो जहाँ रहते थे वहाँ अभिषेक पूजन करके स्नान करके जो है, और वहाँ पर पारणा करी। और पारणा करने के बाद हम लोग जो है, अब सामायिक भी उन्होंने वहीं करी, सामायिक करी, और सामायिक के पश्चात हम आगे बढ़े। अब जब आगे वहाँ से बढ़े तो जहाँ ज्ञान सागर जी महाराज जी थे, वहाँ पर हम ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद जब उनके दर्शन के लिए वहाँ पहुँचे, और पूरा परिचय ब्रह्मचारी जी ने बताया कि ये ब्रह्मचारी जी हैं और दक्षिण से आए हैं। आचार्य देशभूषण सागर जी के संग में हम 4 महीने रहे थे, वहाँ इनसे परिचय हुआ है। और अभी ये सिर्फ एक ही प्यास से आए और एक ही भूख से आए, ज्ञान प्राप्ति की भूख से आए हैं, और ज्ञान की इच्छा से आपके चरणों में आए हैं। तो जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने उनको बोले, वो नीचे मुँह करे, जितनी उतनी देर तो उन्होंने हमें देखा ही नहीं। बोले हमेशा नीचे मुँह करके बैठे, आंखें बंद रहती थी उनकी। जब ऐसा बोला तो यूं करके उनने हमें देखा। जैसे उनने हमें देखा तो हमें लगा क्या है ये, एक ऐसा अंदर ऐसी अनुभूति हुई कि सब कुछ मिल गया उन्होंने जैसे ही देखा। और देखते देखते मुस्कुराने लगे। तब हमने इतने बोला, आपकी शरण में ले लो। बोले एक ही शब्द थे हमारे, आप, मैंने तो इतना ही बोला, आपकी शरण में ले लो। तब उन्होंने पूछा हमारा नाम, क्या नाम है आपका? तो उन्होंने कहा विद्याधर नाम है मेरा। तो जब विद्याधर नाम है तो आप लोगों को तो मालूम ही, जैसे उन्होंने कहा तो अगला उनका यही था कि बोले विद्याधर है तो विद्या लोगे और उड़ जाओगे। बोले उन्होंने सीधे यही कहा। जब उन्होंने ऐसा कहा तब वहीं मैंने जो है, महाराज जी आप बिल्कुल, मैं समर्पण और भक्ति के साथ आपके चरणों में आया हूँ, मेरे अंदर पूरी आस्था है। अभी मैं गाड़ी का और वाहन का त्याग करता हूँ। और उसी वक्त त्याग कर दिया। वो उन्होंने कुछ नहीं कहा, और मैं आपके सामने अभी त्याग करता हूँ। और वहीं आंख बंद करके मैंने कायसर किया। आचार्य भगवान बता रहे थे, भैया जी बोले आप तो कायसर कर रहे थे, और वो जो है बड़े, आपको आंख बंद थी आपकी, लेकिन हम देख रहे थे, वो आपको देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। वो आपको देख रहे थे और वो जो उनकी मुस्कान थी वो कम रहती है, क्योंकि ज्ञान सागर जी महाराज बहुत गंभीर रहते थे। उनके चेहरे पर यूं सहज रहती है, लेकिन एकदम अलग मुस्कान थी। बोले फिर आप जैसे ही आपने कायसर हटा, वो वापिस गंभीर हो गए। अब क्यों हंसे वो तो वो जाने, क्यों हंसे वो तो वो जाने, पर बाकी वो मुस्कुरा रहे थे। उनकी दृष्टि पड़ी, वो बड़े प्रभावित से हुए, जो भी हुआ। फिर उन्होंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आपने त्याग किया है, त्याग की महिमा अपरंपार होती है। और तभी ज्ञान सागर जी ने हमें स्वीकार कर लिया। ज्ञान सागर जी ने हमें अध्ययन कराना प्रारंभ कर दिया। बोले वो इस प्रकार से अध्ययन कराते थे, उनकी अध्ययन में इस प्रकार की रुचि थी कि जितना पढ़ाया है उतना याद करो। और फिर जितना वो पढ़ाते थे उतना बिल्कुल एक्टिवनेस के साथ याद भी करते थे कि हाँ अब ये कल हमें सुनाना है। हम सोते तक नहीं थे। आचार्य श्री बोलते थे कि रात में जब नींद आती थी तो हम क्या करते थे, अपने बालों को, बहुत बड़े बड़े बाल थे हमारे, उन बालों को बांध देते थे, और वो बाल जो है नींद नहीं आए ताकि पूरा हो जाए। और पीछे हमारी अलमारी थी, उस अलमारी के उसमें बांध देते थे, ताकि जैसे ही कुछ होगा बाल खींचेंगे और नींद खुल जाएगी। बोले इस प्रकार से वो जितना वो उन्होंने कराया है उतना का उतना याद कराते थे। और फिर साथ साथ में हम वो तो पढ़ाते थे, संस्कृत में उन्हें लघु सिद्धांत कौमुदी आती थी। अब लघु सिद्धांत कौमुदी बहुत बड़ी थी, बहुत वो है, तो उन्होंने कातंत्र रूपमाला उनकी पढ़ी हुई नहीं थी। तो एक वहीं के विद्वान थे, उनसे संस्कृत की छोटा सा ग्रंथ जो हम लोगों को गुरुदेव ने पढ़ाया, कातंत्र रूपमाला, बोले वो उन्होंने प्रारंभ किया और वो सिखाना प्रारंभ किया। अब वो भी पढ़ना है, ज्ञान सागर जी जो पढ़ा रहे वो भी पढ़ना है। और तीसरी एक और चीज, बोले क्या, हिंदी आती नहीं, हिंदी आती नहीं, बोले हिंदी भी पढ़ना है।
अब तीन तीन चीज एक साथ होती थी। इस प्रकार से वहाँ अध्ययन हमारा चलना प्रारंभ हुआ। संस्कृत भी पढ़ रहे हैं, ज्ञान सागर जी महाराज से धर्म का भी पढ़ रहे हैं, हिंदी भी पढ़ते चले जा रहे हैं। वो अध्ययन हमारा बहुत लगन के साथ होता चला जाता था। और ज्ञान सागर जी पूरा ध्यान भी रखते थे, चेक भी करते रहते थे, दिखवाते ये पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, सब देखते रहते थे। हम समझ जाते थे ये जो आए हैं, जो ज्ञान सागर जी के पास बैठने वाले हमारे पास क्यों आए हैं। बोले हमारी इतनी तो बुद्धि थी, हम समझ जाते थे देखने आए हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरा होता था। फिर एक महाराज जी ने पूछ लिया, क्यों आप जब आपकी जब दीक्षा हुई थी तो क्या बिनोरी निकली थी? बिनोरी? बोले हाँ, उस समय यहाँ से अलग ही होता है, बोले राजस्थान का रिवाज। क्या? बोले वहाँ पर बिनोरी तो निकली थी, और बिनोरी ऐसी नहीं, बोले लगातार 20, 25, 30 दिन तक बिनोरी निकली। अलग ही वहाँ पर बिनोरी किस प्रकार से, कोई बैंड बाजे से पैदल किसी के घर जा रहे हैं भोजन करने के लिए, तो कहीं कोई रथ से जुलूस से ले जा रहा है, तो कोई बग्गी से ले जा रहा है, तो कोई किसी से ले जा रहा है, अपने अपने हिसाब से। बोले बहुत धूमधाम वहाँ दीक्षा उस समय लेना बहुत बड़ी बात होती थी। तो फिर किसी महाराज जी ने पूछ लिया कि आपने केशलोच मंच पर किया था? जो केशलोच है वो कहाँ मंच पर किया था? तो बोले हाँ, हमने वहाँ पर जो केशलोच किया था वो तो मंच पर किया था। और वो दृश्य जो है वो अलग ही, आज भी वो दृश्य आँखों में झूल रहा है केशलोच का। तो केशलोच जो था उनका आचार्य श्री जी का हुआ था कहाँ? मंच पर ही हुआ था, मंच पर किया था। और लगभग 3 घंटे में वो आचार्य भगवान का केशलोच उस समय हुआ था। और वो केशलोच में उनने पूछा पहले, तो बोले नहीं, गुरुदेव की आज्ञा से पहले भी मैं 2 केशलोच कर चुका था। और क्या है कि जो बाल थे उस समय हमारे बहुत घने थे। आपका ये पुराना फोटो गुरुदेव का देखना, बहुत बड़े बड़े और घने बाल थे। और घने तो थे, घुंघराले भी थे, घुंघराले तो थे, कड़क भी थे। क्योंकि जब भी हमने केशलोच किया है तब तक हमारे सिर से भी खून निकलता था और हमारी पूरी उंगलियां पूरी छिल जाती थी, पूरी उंगलियां कट जाती थी, खूना खून हो जाता था। यहाँ से तो निकलता था लेकिन हाथ से भी निकलता था। बोले पहले ये करो, फिर ये उंगली कट जाए तो दूसरी उंगली से करो, फिर वो कट जाए तो तीसरी उंगली से करो, और फिर जो बचा है बोले यहाँ से करो। बोले 5 उंगलियां धराशायी हो जाती थी शुरुआत के केशलोच में। ये स्थिति, ये परिस्थिति होती थी, खून निकलता चला जाता था और उंगलियां कट जाती थी। और अब फिर क्या था, वहाँ स्टेज पे भी यही स्थिति बनी। और वहाँ पर से तो आने के बाद क्या हुआ, ज्ञान सागर जी महाराज जी जो थे वो तो बहुत कम बोलते हैं। उन्होंने बोल दिया चंदन का तेल लगा दो, बहुत खून निकला है, चंदन का तेल लगा दो, बहुत खून निकला है। अब क्या था, श्रावक तो श्रावक होता है, चंदन की जगह केसर लगा दिया। अब वो और गरम, तकलीफ और बढ़ती चली गई। फिर वहाँ पूछा तो ये किसने, मतलब आपसे नहीं, बोले हमसे कहा, महाराज जी तो हमसे बात ही नहीं करते थे, उन्होंने श्रावकों से कहा और श्रावक ने आके लगा दिया। इस प्रकार से बोले बात कहाँ की थी, बोले दूसरे केस किशनगढ़ की थी, किशनगढ़ में इस प्रकार से हुआ। अब वो ज्ञान सागर जी महाराज जी कभी बाद में केशलोच देखने आए थे, बोले नहीं, आचार्य ज्ञान सागर जी की वृत्ति ही अलग थी, बहुत गंभीर रहते थे, ना वो कहीं आते थे ना कहीं जाते थे, मात्र देव वंदना करी और अपने आप में वो लीन रहते थे। तो फिर पूछा एक महाराज जी ने, कभी आप आचार्य ज्ञान सागर जी की वैयावर्ती करने गए? तो आचार्य जी बोलते थे हम एक बार वैयावर्ती करने गए तो उन्होंने हमसे कहा, अभी ब्रह्मचारी जी पढ़ाई की उम्र है, क्या करो, पढ़ाई करो, अभी आपको इन सब कामों में वैयावर्ती में नहीं लगना है। बस इस प्रकार से हम चले गए। लेकिन आप क्या आप कुछ वहाँ बोल भी नहीं सकते हैं। फिर आपसे उन्होंने पूछा तो आप जो पढ़ते थे उस समय जो है आपको आचार्य से पूछते होंगे प्रश्न? बोले नहीं, हम आप लोग तो बहुत, आपने कभी पूछा नहीं आचार्य ज्ञान सागर से, हम आपसे पूछ रहे हैं कैसा, क्या आप कैसा वैराग्य हुआ, आप कैसे निकले, किस प्रकार से हुआ? अरे आप लोग इतनी बात करते हो, हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती थी। और फिर वो इतने वृद्ध थे और फिर उसके बाद हमेशा गंभीर रहते थे, हमेशा नीचे मुंह करके रहते थे और आंखें तो लगभग बंद रहती थी, हिंदी आती नहीं थी तो गलती हो ही नहीं जाए, इसलिए जो चुपचाप रहते थे। तो फिर आपने प्रवचन आपसे नहीं कराते थे क्या? तो बोले प्रवचन, बोले एक बार ब्रह्मचर्य अवस्था की बात है, आचार्य श्री जी ने कह दिया जाओ आज आपको प्रवचन करना है। अब हम वहाँ प्रवचन करने बैठ गए। अब बैठ गए प्रवचन करने, हमने प्रवचन प्रारंभ किया। हिंदी आती नहीं थी, हम टूटी फूटी हिंदी से एक प्रवचन कर रहे थे, जो हमने पढ़ा था वो बता रहे थे, एक कहानी सुना रहे थे कि एक श्रावक प्रवचन सभा चल रही थी, उस प्रवचन सभा में
जो है मुनिराज के प्रवचन चल रहे थे और उस प्रवचन में एक श्रावक बैठा था, उसको महाराज जी के प्रवचन नहीं सुनना था, तो उसने आंख बंद कर ली अपनी। तो बोलना था कान बंद करना, वो निकल गया आंख बंद करना। सब श्रावक लोग हंसने लगे, हमें समझ में नहीं आया, वो हिंदी में हम समझे इसको ही बोलते हैं आंख, कोई कान बोलते हैं, और वो निकल गया और पूरे श्रावक लोग हंसने लगे। तो हमें समझ तो नहीं आया, बाद में फिर बताया कि वो कान बोलना था। ज्ञान सागर जी बोला आपने आंख बोल दी इसलिए सब लोग हंस रहे थे। बोले ऐसी स्थिति परिस्थिति थी। और फिर किसी ने पूछा क्यों आप दीक्षा के बाद, मतलब उस समय आप अस्वस्थ हो गए थे क्या दीक्षा के बाद, सुना है तो? फिर उन्होंने कहा हाँ। बोले दीक्षा थी, दीक्षा के बाद बुखार आ गया था, और बुखार भी आया तो 2 महीने तक लगातार वो बुखार रहा। और बुखार कैसा, 105, 106, 107 ऐसे बुखार आता चला गया। और उस बुखार में क्या था, बस वो बुखार आता था। और वो बुखार आया क्यों, क्या कारण था? तो उन्होंने कहा ऐसा था, एक बार जब हम बाहर स्टेज पर बैठे थे तो स्टेज पर गर्म हवा लग रही थी, वो गर्म हवा में गर्म लू लग गई। अब वो गर्म लू लग गई तो उससे बुखार, क्योंकि पहले प्रवचन नहीं होते जैसे आज होते हैं, पहले ग्रंथ रखते थे और ग्रंथ का ही वाचन लगभग होता था, बहुत कम होते थे प्रवचन, तो वो निर्ग्रंथ होते, निर्ग्रंथ प्रवचन तो अब प्रारंभ हुए कि बिना ग्रंथ के, अभी वो परंपरा चालू हुई। अब इस प्रकार से होने लगा था। तो फिर किन्हीं महाराज ने पूछा कि आपका शरीर कमजोर हो गया होगा, आप बहुत उपवास करते होंगे, क्योंकि आप हमसे बोलते हो ना बुखार आ रही है, उपवास ज़्यादा करते हो इसलिए बुखार आ रही है, ऐसा आपके साथ भी होगा? बोले नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, उपवास तो ज़्यादा नहीं, उपवास तो बहुत कम हुए थे, 33 ही उपवास हुए थे हमारे। लेकिन अब वो उसके कारण आँखों पर भी बहुत प्रभाव पड़ने लगा। और अब आँखों पर प्रभाव पड़ने लगा तो उन्होंने कहा क्या हुआ, आँखों पर जब प्रभाव पड़ा तो अब आँखों के कारण हमारे आई फ्लू हो गया। अब जब आँखों पर जब बहुत प्रभाव पड़ा तो फिर क्या था, डॉक्टरों ने कहा आपको जो है अब चश्मा लगाना पड़ेगा, और वो भी काला चश्मा भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको आगे से दिखना बंद हो जाएगा। जब इस प्रकार से उन्होंने बोला तो अब हमें तो बड़ा विकल्प होने लगा कि चश्मा कहाँ लगाए। तो फिर एक महाराज जी ने बोला क्या जैसे ज्ञान सागर जी मना नहीं किया चश्मा लगाने के लिए? बोले नहीं वो कुछ बोलते ही नहीं थे, यही तो बहुत बड़ी समस्या थी। बोले वो कुछ तो बोलते ही नहीं थे, उनकी प्रवृत्ति अलग थी। अब आँख ठीक करना है ये लक्ष्य था। जब आँख ठीक करने के भाव हुए तो हमने कहा क्या करना चाहिए, कैसे करें, किस प्रकार से करें। तो फिर एक वैद्य आए, हमने कहा हमें तो प्राकृतिक उपचार करना है, आँख ठीक तो करना है लेकिन कैसे करना है, प्राकृतिक रूप से उपचार से ठीक करना है। तब उनसे बात हुई जब लगभग हमारी उम्र बोले 22 वर्ष की थी। तब उन्होंने क्या, अब वो जो ड्रॉप दे रहे थे और जो एलोपैथी औषधियाँ दे रहे थे हमने उसको अलग किया, क्योंकि उसमें भरोसा नहीं है शुद्ध है अशुद्ध है क्या है। हमें अपनी आँख से ज़्यादा अपने व्रतों की चिंता थी कि ऐसा नहीं कोई अशुद्ध चीज़ हम उपयोग कर ले और पाप लग जाए। फिर उन्होंने एक त्रिफला बताया कि त्रिफला को भिगो और भिगोने के बाद उसको 24 घंटे मटकी में रखो, कांच के बर्तन में रखो, फिर छानो और छानने के बाद उससे आँखों को धो, उससे जो है सब ठीक हो जाएगा। तो फिर क्या था, बस वो हमें जज गया और फिर हमने फिर रोज़ त्रिफला गलता था और उस त्रिफला से आँख धोना प्रारंभ कर दिया। फिर एक आर्टिकल पढ़ा, विदेशी का एक आर्टिकल था, उसमें ऐसा था कि नींबू की बूंद डालो, वो भी कैसा नींबू, नींबू हो, पका नींबू हो, उसमें लकड़ी की सीख डालो और लकड़ी की सीख जो आप जिससे दांत करते हैं ना, बोले वो उसमें चुबाओ और बिना चाकू बिना लोहे लगाए उसका रस लो, उसको छानो और छानने के बाद 2-2 बूंद अपनी आँख में डालो। उससे क्या होगा, बोले तकलीफ तो बहुत होती है लेकिन मोतिया बिंद भी टूट जाता है, मोतिया बिंद भी कट जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।